आप भी प्रोटेस्ट में आए हैं जी? इधर आइए भाई साहब, आप भी प्रोटेस्ट में हैं। ये बताइए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्रोटेस्ट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया यूजीसी की गाइडलाइन पे, जो न्यू गाइडलाइन आई थी इक्विटी सेल के लिए, उसके खिलाफ, अच्छा स्टे के खिलाफ। अच्छा, तो इससे फायदा क्या होगा फिर आपको? फ़ायदा कैसे नहीं होगा जब हम देख रहे हैं कि किस तरह ऐसे एट्रोसिटीज़ के आंकड़े यूनिवर्सिटीज़ में लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे में ऐसी यूजीसी गाइडलाइन का आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जो आई थी भले कुछ खामियां थी, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से स्टे लगा देना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये स्टे लगाए गए, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके फिर से दोबारा लागू किया जाएगा। ये स्टे हटने देते फिर प्रोटेस्ट करते, पहले प्रोटेस्ट करने का नहीं कारण क्या है? कारण यही है कि SC/ST के खिलाफ एट्रोसिटीज़ जितनी हो रही हैं उसके खिलाफ जितनी जल्दी नियम आ सके उतना ज़्यादा अच्छा है। इस तरह स्टे लगा के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा भी तो नहीं है कि कितने दिनों में एक नया लॉ आ जाएगा। 19 मार्च को कहा गया कि अगली सुनवाई होगी 19 मार्च को। हाँ। तो फिर उससे पहले प्रोटेस्ट करने का कारण यही कारण है ताकि हम अपनी आवाज़ पहुंचा पाए लोगों तक, सुप्रीम कोर्ट तक कि हाँ हम यूजीसी गाइडलाइन के साथ में समर्थन में हैं और यूजीसी गाइडलाइन उन्हें लाना ही पड़ेगा। स्टे लगा के नहीं काम चलेगा। ठीक है। देखिए जैसे कि हमने बात किया है, ये स्टूडेंट का कहना है कि किसी तरह से जो है ना यूजीसी कानून को लागू किया जाए। कई लोगों को तो पता भी नहीं फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल मांगे क्या है। भाई साहब थोड़ा सा पीछे पोस्टर दिखाइए, पोस्टर थोड़ा सा बताइए क्या मांगे आपकी? कि यूजीसी एक्ट लगाया जाए, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम चला है उससे हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा यूनिवर्सिटीज़ में भी, स्कूल्स में भी, हर जगह। सो कॉल्ड लो कास्ट ST SC बोलते हैं हमें हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। मेन इशू क्या फेस करने पड़ते हैं वो बताइए। डिस्क्रिमिनेशन भारत में हम कितनी डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। हम दिल्ली चर्च देखते हैं, हम रिलीजन चेंज करने के बाद भी हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। क्या लगता है ये अगर लागू हो जाता तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो आप बोल रहे हैं वो खत्म हो जाएगा? खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हम रूल तो ला रहे हैं, कुछ तो होगा। ऐसा तो रूल तो होता है, उसमें हमें जो चाहिए वो बोल नहीं सकता कोई। जैसे कि सोन समाज कह रहे हैं इसका मिसयूज किया जा सकता है, उसके खिलाफ तो क्या आप मानते हैं इस पे? ऐसा कुछ नहीं होता, इधर बैठक बिठेगी अच्छी तरह से, सब चेक। ठीक है। भाई साहब आप ये बताइए, ये जो प्रोटेस्ट होता है इसका मेन मांगे क्या है? मेन मांगे कि जो 26 का एक्ट है उसको दोबारा से लाया जाए, ये गाइडलाइंस को लागू किया जाए। ये गाइडलाइंस भी सफिशिएंट नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा एक्ट आए जिसमें क्रिमिनल लायबिलिटी तय हो, और मिसयूज किस एक्ट का नहीं होता? कौन सा एक्ट है? UAPA का नहीं हुआ, IPC का नहीं हुआ था, कि ये जो है आने वाले क्या DB एक्ट का नहीं हुआ था, कि किस यूज नहीं होता? सबका मिसयूज होता है, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता। ठीक है। जैसे कि अभी आप जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हो, कुछ दिन पहले जो सोन समाज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अरे तो देखिए ये प्रोटेस्ट की बात नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। ठीक है, ये आप दबाते जाएंगे। आपसे बोला कि हमें मत दबाओ तो आपकी अस्मिता पे आंच आ गई, नहीं चलेगा। बहुत अच्छा आपने बात किया कि दबाते जाओ। कौन दबा रहा है थोड़ा सा ये बता देंगे? आपको नहीं पता हजारों सालों की इतिहास किसका है? कौन दबाएगा? SC ST दबाएंगे जाके सवर्णों को? क्या जातिवाद की, क्या भेदभाव की बात करते हैं? अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप चाहते हैं कास्ट में बटे रहे कि इससे ऊपर उठा जाए? बिल्कुल नहीं। आप जोड़ना चाहते हैं, जाति खत्म हो गई, हजारों सालों से जातियां खत्म हो गई, नहीं हुई ना? तो आप ये कैसे खत्म करेंगे? आप प्रोटेक्शन देंगे? आप माइनॉरिटीज को कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? ये क्या देश? आप इतिहास पढ़ें, कानून पढ़ें, तो आप इतना तो जानते होंगे जो माइनॉरिटीज हैं, जो शोषित हैं, दबे कुचले गरीब, इनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा? बिना कानून लाए दिया जाएगा। जैसे कि सोन समाज का कहना है कि हमें भी इसमें ऐड किया जाए। कहना तो सबका है, कहना तो उनका भी है। अब दिव्यांगजन में कौन आता है? सबर्ड आ सकते कि नहीं आ सकते? EWS कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है? तो ये तो सब कवर्ड है। ये फालतू की बात नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई है। हम ऊंचे रहे, ऊंचे बने रहे, इसकी लड़ाई थी। तो जब इतना अच्छा कानून जो है ना सरकार लागू कर दी थी, तो फिर पीछे स्टे लेने का मतलब क्या सरकार का? ये बताइए। ये सरकार का स्टे नहीं, किसी ने पिटीशन डाले, बात करिए इनसे। जी आप बताइए। देखिए ये स्टे का क्या मकसद होता है कि आदमी अपना वर्चस्व, अब सुप्रीम कोर्ट में तो कोई चला जाएगा, ठीक है, किसी भी ग्राउंड्स पे। अब आपको ये भी फैक्टर देखना पड़ेगा, बायसनेस अनबायसनेस क्या होती है ना? अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो रीजनिंग दी गई वो रीजनिंग ही अपने आप पे इनफेक्चुअस है। अब आप देखेंगे कि किसका मिसयूज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मिसयूज हो सकता है। आप बताइए NSA का मिसयूज नहीं हुआ, UAPA का मिसयूज नहीं हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का मिसयूज नहीं हुआ, किसका मिसयूज नहीं हुआ? मिसयूज सब एक्ट नल एंड वाइड कर दीजिए, ये कोई ग्राउंड नहीं होता। ठीक है, आगे की डेट लगी है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये वर्चस्व की लड़ाई है, कोई दबेगा नहीं। वो जमाना चला गया जब मंडल था कि दुनिया को दबा लिया। ये 2026 है, कोई किसी को दबा नहीं सकता। और एक मिनट, किसी का हेट फैलाने की बात नहीं, कोई जातिवाद तो हम खत्म करना चाहते हैं। आगे आइए ना आप खत्म करने, समर्थन कीजिए हम लोग का। डर किस बात का है? हम तो समर्थन करने आए हैं, बिल्कुल आए हैं। ये बताइए, मोदी सरकार मतलब जात पात खत्म करना चाहती है? अब ये सरकारों पे डिपेंड करता है। एक सरकार में कुछ लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग क्या चाहते हैं, डिपेंड करता है। आप क्या मानते हैं?
मानना ये है, चाहती भी है नहीं भी चाहती, एक्ट लेके आई बड़ा अच्छी बात है, लेकिन एक्ट भी सफिशिएंट नहीं था। एक्ट में कैसी लाइबिलिटी तय होती है? ये तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है भाई, इसमें सिविल लाइबिलिटी तय होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी तय होती है? नहीं होती है। आप बताइए किसी को जेल हो जाती है? अब ये बताओ ये केसेस कौन आ रहे हैं? कितने सबर्डों ने आत्महत्या कर ली? मैं ये नहीं कह रहा कोई करे, बिल्कुल ना करे, और ये हम लोग जो हत्या कर रहे हैं आप उसको भी मजाक बनाते हैं। आप ये एक्ट आया, आप मोदी जी को भी गालियां देने लग गए, आप ओबीसी के जो वो थे उनको भी गालियां देने लग गए। तो अब तुम्हारी मानसिकता क्या है? जैसे मानसिकता बदलने की आवश्यकता है कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मानसिकता बदलिए और इसको मानिए। आप आगे, हम तो कह रहे सभी समाज का मैं आह्वान करता हूँ, सभी लोग आओ, समर्थन करो हमारा, लागू करवाओ इसको। बिल्कुल, जैसे कि चंद्रशेखर रावण जो आप ये इसके सपोर्ट कर रहे थे पहले, अब जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कोर्ट का कहना है उसे हम आदमी के साथ लेकर के चलेंगे, आगे साथ में लेकर के चलेंगे। तो आप उनका कैसे देखते हैं? उनका पर्सनल व्यू है, पर्सनल पॉलिटिकल स्टैंड है उनका। तो मेरा मानना ये है जब बड़े बड़े नेता लोग पीछे हट रहे हैं तो ये प्रोटेस्ट करने से क्या यूजीसी दोबारा लागू हो जाएगा? बिल्कुल, हम तो अपना पूरा प्रयास करेंगे लागू हो। और ये तो चलो हम कह रहे हैं अभी हल्का है, इसको भारी लगा के लागू करो, क्रिमिनल लायबिलिटी तय करो। मैं आपके साथ भेदभाव कर रहा हूँ, आप मानसिक प्रताड़ना के शिकार होकर अपने आप को आत्महत्या करे जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? अगर आपको कल आपका भाई हो, मेरा भाई हो, हम कह रहे किसी सबड़ का भाई हो, अरे ईडब्ल्यूएस किसी को दिव्यांग के आधार पे कर दिया जाए, वो बेचारा अपने आप में मानसिक पागल हो जाए, जाके सब फांसी लगा ले, आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को? नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करना। अरे हम तो आह्वान करते हैं, आओ सब सबड़ लोग आओ, कहो कि हाँ ये हमारे भाइयों का एक्ट है। भाईचारा तो वो नहीं चाहते, कौन चाहता है भाईचारा? आप बताइए ना। भाईचारा चाहते तो आओ आगे, दबाए रखना चाहते हो क्या? 26 है, अब धीरे धीरे बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ रही है। अरे सबको अपना हक लेने दो भाई, बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। आप